फिर से आप लोगों का केआर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को हम लोग वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट मीन्स क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, प्रकाश सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश को समझेंगे। प्रकाश वह कारक है या वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जो भी माध्यम होगा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को यदि देख पाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, जैसे कभी हम लोग क्या करते हैं, टर्च से ही किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो टर्च हमारा प्रकाश का क्या हो गया, माध्यम हो गया। ठीक है, तो माध्यम भी दो तरह के होते हैं, जो कि हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि माध्यम भी दो होते हैं, एक मानव निर्मित होते हैं और प्राकृतिक होते हैं। और पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत यदि कहा जाए तो सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को माना गया। ठीक है, तो अब प्रकाश तो समझ गया। इसके बाद होता है क्या है, परावर्तन। ठीक है, परावर्तन हम लोग उसको कहते हैं जब कोई किरण किसी समतल जगह से टकराकर वापस लौटना या मुड़ जाना, क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। तो लिखना चाहेंगे तो इसको लिख लीजिए, परावर्तन होता क्या है। ठीक है, परावर्तन क्या होता है। ठीक है, लिखेंगे किसी समतल सतह से प्रकाश की किरण को टकराकर वापस लौटना या मुड़ना। ठीक है, किसी समतल सतह से प्रकाश की किरण को टकराकर वापस लौटना या मुड़ना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकाश का जो परावर्तन होता है ये भी दो तरह से होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह से। एक होता है आपका नियमित परावर्तन और एक हो जाता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब कहोगे कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन कहाँ से आ गया सर? तो प्रकाश का जब भी परावर्तन यदि समतल जगह से हो, अर्थात कि प्लेन हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। और जब कभी भी खुरदुरीदार जगह पे प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसको हम लोग अनियमित परावर्तन कहेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रकाश का परावर्तन हमेशा समतल जगह से होता है, कभी कभी खुरदुरीदार जगह से भी हो जाता है। तो वैसे परावर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो इस परावर्तन के दो नियम भी होते हैं। ठीक है, एग्जाम में बराबर पूछ दे रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं और उसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कैसे दो नियम होता है। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक समतल सतह ले लिया या समतल दर्पण इसको कह दीजिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए और इसको बी। ठीक है, तो एक किरण यहाँ पे क्या होती है, आती है और यहाँ से एक किरण क्या हो जाती है, वापस जाती है। ठीक है, तो जो किरण आएगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे इसको, आपतित किरण। और ये जिस बिंदु पे टकराती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी, आपतन बिंदु। और बिंदु से टकराकर जो जाने वाली किरण होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच हम एक जो है लाइन लेते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसे इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, बट इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अभिलंब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अभिलंब के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली बात है कि दो नियम को बताना है, तो दो नियम को बताना है तो हमको समतल दर्पण पे हम प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं। अब इसमें
इतना तो आप लोग बना लीजिएगा। तो आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि आपतित किरण क्या होता है और परावर्तित किरण क्या होती है। तो किसी आपतित का मतलब क्या हो जाता है, आने वाली, ठीक है, आने वाले। तो आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और किसी बिंदु से टकरा कर वापस लौट जाना या मुड़ जाने वाली किरण क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण कहलाएगी। और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो एक लंब होता है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा हम लिखेंगे क्या, आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है, ठीक है, आपतित किरण क्या है। तो आपतित किरण का परिभाषा हम क्या लिखेंगे, आपतित किरण की परिभाषा क्या लिखेंगे, सीधा हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो किरण आ रही कहां पड़ रही है, समतल दर्पण पे। तो लिखेंगे समतल सतह पे पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। दूसरा परावर्तित किरण, किसको कहेंगे जी, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको कहेंगे जी, समतल दर्पण से टकराकर, समतल दर्पण से टकराकर वापस जाने वाले किरण को क्या कहते हैं, वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो आपतित समझ गया और परावर्तित समझ गया। आपतित किरण क्या होगा, तो एक किरण सीधा कहां पर रही, समतल दर्पण पे। तो समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहेंगे। और समतल सतह से या समतल दर्पण से टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब होता है आपतन बिंदु होता है क्या, ठीक है। अब क्या है, आपतन बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो आपतन बिंदु हम लोग किसको कहते हैं, आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु से टकराती है, ठीक है, आपतन बिंदु किसको कहते हैं, ठीक है। तो आपतन बिंदु तो हम लोग इसको कहते हैं। तो लिखेंगे आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है, टच करती है, जिस बिंदु से टकराती है उसे, जिस बिंदु से टकराती है उसे उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है, लिख लीजिएगा इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पे होता है क्या, अभिलंब जो आप देख रहे हैं, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनेगा यह कोण आई बनेगा। आई हम इसको इसलिए इंडिकेट करते हैं क्योंकि आपतित किरण को हम लोग इंसिडेंट रेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रेज बोलते हैं, इसीलिए हम इस लोग को आई से इंडिकेट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा तो इसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। किस चीज से इंडिकेट करते हैं, आर से, क्योंकि इसको हम लोग रिफ्लेक्टिव रेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमेशा आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन, बराबर एग्जाम में आपको पूछ देता है, तो आप तो डायग्राम बना लीजिए। क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम कौन कौन से। तो अब तो आसानी से लिख लेंगे, डायग्राम के ही माध्यम से लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यदि क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम क्या है, तो आराम से हम उसको लिख लेंगे। लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम इस प्रकार है, यह निम्नलिखित है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के
मुख्य दो नियम इस प्रकार है या निम्नलिखित है। पहला में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या होता है एग्जाम में जो चीज आता है उसको पहले लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या अभी बताएं, आपतन कोण किसके बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर। तो पहले लिख लीजिएगा कोण I इक्वल टू कोण R, ठीक है। तो इसका सेंस हो गया आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर। और दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं और एक ही समतल में होते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यह प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ पे हमें भी आपको क्या बताएं, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि आपतन कोण 40 है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो हम क्या जान रहे हैं, कोण I किसके बराबर है, कोण R के। तो यदि आपतन कोण 40 होगा तो परावर्तन कोण भी आपका 40 ही होगा ना। तो आपतन कोण यदि 40 है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 40। अच्छा अब बताइए यदि परावर्तन कोण 60 होगा तो आपतन कोण कितना हो जाएगा, आप कितना हो जाएगा, 60। क्लियर हो गया, चलो ठीक है।